Today's video is the requested video. If you are a DU student, then how you will going to enroll yourself in a campus placement, and if you are not register yourself in campus placement, individual placement के लिए आप अपने आप को कैसे enroll कर सकते हैं. So let's get started. So before starting a video, so here's a shout out to all my dearest top 3 subscribers. तो नेक्स्ट वीडियो के ऑनवर्ड्स ना मैं जितने भी मेरे कॉन्स्टेंट सब्सक्राइबर्स हैं जो कंटिन्यूसली कमेंट देते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी सो मच, ऑलवेज एनकरेजिंग मी कि मैं इस वीडियो पे इस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ, एंड थैंक यू सो मच गाइस. और येस, देयर इज़ अनदर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कॉपरेट विद द बैकग्राउंड नॉइस. यू गाइस आर ऑलरेडी कॉपरेटिंग विद द सेम, बट आपको प्लेसमेंट चाहिए तो सबसे पहले आपको इसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. First one, that you enroll yourself in CPC, which is a Central Placement Cell, जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है. फाइन. आपको अनदर थिंग आपको बहुत ही अच्छे से गौर से ध्यान रखना पड़ेगा. बी कनेक्टेड विथ योर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. सबसे पहले तो बैक टू द वीडियो विच इज़ हाउ टू एनरोल और रजिस्टर योर सेल्फ इन CPC. व्हाट इज़ CPC? सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. पर आप कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा? एवरी यूनिवर्सिटी हैव देयर प्लेसमेंट सेल्स, ठीक है, जहाँ से हर एक बच्चों को प्लेस किया जाता है सम MNC कंपनीज. एंड व्हाट DU गवर्नमेंट जो NGOs होती हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्लेस करती हैं, एज वेल एज वो प्राइवेट MNC कंपनीज में भी प्लेस करती है, लाइक डेलॉयट, EY, गूगल एक्सेट्रा, ठीक है. तो लेट्स नाउ टॉक कि रजिस्टर कैसे करें. जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ ईयर सेक्शन, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा, तब आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं CPC में जाके. बेटा अभी आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें 2022 क्यों मेंशन है. बिकॉज मैं DU के स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास जो 2024 का जो जॉब मेलर रजिस्ट्रेशन है वो नहीं था. बट ये हर साल जॉब मेलर रजिस्ट्रेशन आता है 2024-25 का भी. और अगर ये रजिस्ट्रेशन भी क्लोज़ हो गया है तो प्लीज़ आप प्लेसमेंट सेल में जाके कॉन्टैक्ट करें और वो आपको सोल्यूशन बता देंगे. फाइन. After you proceed for the placement registration, this Google form will be generated in your screen. You need to fill up all the essential detail including your college. Fine, क्योंकि DU के अंदर काफ़ी कॉलेजेस आती हैं. Select your college, select the semester and the course you are in, and अगर आपका कोई बैकलॉग और रीअपेयर है तो वो भी सिलेक्ट करें, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करके आपको फर्दर प्लेसमेंट दिया जाएगा. को एनरोल कर लेते हैं प्लेसमेंट सर्विस में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंपनीज़ आपके कैंपस में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं. आपको एक मेल आ जाता है, ठीक है. मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी हमें एक मेल आ जाता था एंड एक कॉल अलर्ट भी आ जाता था कि ये कंपनी आ रही है, आपका इस टाइम पे शेड्यूल है, आपकी इंटरव्यू आप जा सकते हैं. पता कैसे करेंगे DU के लिए? आप प्लेसमेंट सेल में जाओगे, आप अपने आप को रजिस्टर करोगे. जब आप रजिस्टर हो जाओगे आप उनसे पूछ लेना कि प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आएगी तो उसके लिए मेल आएगा कि हमें यहाँ काउंटर में आके आपको पता करना पड़ेगा. वो जब आपको प्रोसीडियर बता देंगे, यू नीड टू वेट कि हाँ आप ऐसे ही जाके किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते. फर्स्ट आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डेलॉयट की कंपनी आ रही है तो यू नीड टू फर्स्ट गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ. रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आपके पास एक मेल आएगा जहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर करोगे, ठीक है. कौन सी ईयर में है, कौन सी ईयर का आपका पास आउट होगा, एवरीथिंग, और आपके CGPS कितने आए थे. CGPS ऑब्वियसली ओवर ऑफ ऑल का नहीं आता है. अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है, सेकंड सेमेस्टर का आपको प्लेसमेंट दी जा रही है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका CGPA था वो. ये जो गूगल फॉर्म है ना, ये कंपनी के पास नहीं जाती है. ये गूगल फॉर्म आपके प्लेसमेंट सेल में जाती है, जहाँ पे वो थॉरोली चेक करते हैं स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू सिट इन दिस स्पेसिफिक प्लेसमेंट. वो क्यों थॉरोली चेक करते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे ही नहीं भेजा जाएगा अगर आपकी बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज़ आर नॉट गोइंग सो वेल. एक स्पेसिफिक CGPA के साथ आपको भेजा जाएगा. आपके पास स्पेसिफिक बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए. अगर आपकी रीअपेयर्स हैं तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी, कि एक बैकलॉग में या 1-2 रीअपेयर में आपको बैठने दिया जाए. वो आप कैसे पता करोगे? ये आपके जब प्लेसमेंट को आप रजिस्टर करोगे, आपके पास एक कैटलॉग आएगा, उसमें एवरी डिटेल्स लिखी होंगी. नहीं पता, जाओ प्लेसमेंट सेल में पूछो उनसे. तो इंडिविजुअल प्लेसमेंट में आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, विच इज़ योर प्रीवियस सेमेस्टर अटेंडेंस एंड मार्क्स. सेकेंड इज़ योर NOC नहीं होगा तो आपके अटेंडेंस हार्म होंगे, ठीक है. NOC बहुत ही वाइटल रोल प्रोवाइड करता है.
why NOC is needed, no objection form from your university. You will going to submit that to your स्पेसिफिक कंपनी कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे अलाउ किया है, मैं आपके कंपनी में काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्ज़ामिनेशन टाइम में जाऊँगी, उसके पहले नहीं। ये उस चीज़ के लिए होता है कि मेरी यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ। कब देना है? जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो विद अ प्रूफ, ठीक है, एक प्रूफ के साथ आप दोगे ना कि येस यू आर इस कंपनी में आप जा रहे हो, ये है। तो क्या करती है यूनिवर्सिटी, उस कंपनी में कॉल लगा के पूछते हैं कि ऐसा कोई कैंडिडेट आया था, डज दैट पर्सन गेट सिलेक्टेड। वो कंफर्मेशन करते हैं, देन वो आपको अप्रूव्ड कर देते हैं। पर अप्रूव्ड का भी स्टेप होता है, नो बैकलॉग्स, नो रीअपियर्स, इफ़ रीअपियर्स 1 से 2 रीअपियर्स, राइट। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ अपने जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे जाके आप कांटेक्ट करें, उनसे आप अपने जो प्रॉब्लम्स है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप उनसे डिस्कस करें। अदरवाइज इफ़ यू डोंट नो who is your placement coordinator, you can simply go to a placement cell, central placement cell। वहाँ जाके आप डिपार्टमेंट बताएं, वो आपको बता देंगे कि प्लेसमेंट के हेड कौन है और आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कौन है। फिर आप उनसे कांटेक्ट करके ना आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग OJT इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग, NOC, नो ऑब्जेक्शन फॉर्म, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस। पार्ट 2 भी आ जाएगा, अगर आप इसके नीचे कमेंट कर दोगे कोई भी प्रॉब्लम, तो मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के आपको दे दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आपका कोई सवाल छूट गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर देम ऑल इन माई अपकमिंग वीडियो। इफ मैंडेटरी मैं पार्ट 3 इसका बनाऊँगी, पर मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूँगी। इफ़ यू गाइज आर सेटिस्फाइड विथ माई आंसर देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस, और ऐसे ही करते रहिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी एंड हेल्दी लर्निंग। जय हिंद।